हेलो वसो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाइयों, अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे काम किए थे हमने। क्योंकि अगर आप वो एपिसोड नहीं देखोगे तो आगे की स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एंड वैसा भी अभी हम लोग आ चुके हैं एक बेसमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमने डेनियल के दोस्त को रखा हुआ है। इस बंदे को कल पुलिस से छुड़ाते वक्त गोली लग गई थी, उसके पता ही नहीं लगा कब लगी। फिर ये बेहोश हो गया, उसके बाद डॉक्टर आया, इसको ठीक किया, तब जाके ये होश में है, अभी एकदम नॉर्मल है। वैसे देखो, मेरी इस बंदे से है ना बातचीत हो चुकी है ना। डेनियल के पीछे है ना उसके ये फैमिली के लोग पड़े हुए हैं। अब उसकी फैमिली के पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए हैं, ये भी थोड़ा कन्फ्यूज है और वो भी थोड़ा कन्फ्यूज है, डेनियल इसका जो दोस्त है। हाँ, बट इन दोनों के अंदर दोस्ती बहुत तगड़ी है भाई। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डेनियल को इन लोगों ने ही बचा रखा है। इनके 3-4 दोस्त हैं जिन्होंने डेनियल को बचा रखा है, बट ये लोग है ना अभी है ना ट्रेवर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रेवर ने इसको बचाया, बट ट्रेवर मतलब कि ये सोचता है कि मुझे पता है कि तुम डेनियल के बारे में ही पता करना चाहते हो और उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें अगर उसके बारे में पता करना है तो तुम्हें मेरा ट्रस्ट जीतना होगा। वैसे तो ट्रेवर ने एक ऑफ़र दिया है, क्या ऑफ़र दिया है वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऑफ़र की तो चलती रहेगी रामायण, क्योंकि भाई ऑफ़र तो बहुत खतरनाक है ट्रेवर का। अगर ये मान जाता है तो फिर हम लोग इनकी सेफ्टी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ट्रेवर ने एक ऑफ़र दिया है कि डेनियल के बारे में मुझे बताओ, डेनियल से मुझे बातचीत करनी है, तुम्हारी सबकी जान की जिम्मेदारी, मतलब कि तुम सबकी जान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें मैं कभी नहीं मरने दूंगा। हाँ, नॉर्मली ये एक वक्त आने पे मरेंगे ही मरेंगे, वो तो है ही। बट एक सीन है ना, जैसे कि वो मार देता है, अभी इनके पीछे मौत पड़ी हुई है, तो ऐसे किस नहीं मरने देगा ये किसी के भी हाथों से। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ये बंदा मानेगा या नहीं मानेगा, डेनियल की इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा, वो तो इसी के हाथ में है। अब रही बात डेनियल से बातचीत करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि वो जो बंदा है जिसने ट्रेवर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। देखो, हमें ना सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। बिना फालतू में किसी अच्छे बंदे को मार दिया, किसी पावरफुल बंदे को मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेवर इतना पावरफुल नहीं है कि एक बड़ी माफिया के साथ पंगा ले सके। तो ट्रेवर को थोड़ा सोच समझ के सारे काम करने होंगे। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के चलते हैं। सभी बंदों को, जिसको भी मार रहे हैं उसके बारे में पता रहना चाहिए ना, कि वो बंदा है कौन, क्या है, क्या उसका काम है, क्या नहीं है, क्यों मार रहे हैं उसे, तो थोड़ा बहुत वो भी पता रहना चाहिए। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर उस बंदे को मारेंगे या उससे काम करेंगे या उसे बचाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें फिर डिपेंड करेगी। एक बार ये बंदा माने उसके बाद पता चलेगा कि आगे करना क्या है। तो गेरा से बाहर आ चुके थे एंड बाहर आते ही हमारे पास डग्गन का फ़ोन आ चुका है। डग्गन से भी जाके मिलते हैं, देखते हैं डग्गन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। वैसे मैं आपको बताऊँ तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने लॉस्ट गैंग के बॉस को मार दिया है। मतलब हमने तो क्या मारा है, वो खुद ही मर गया, पता नहीं खुद ही चौड़ में जा रहा था, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदे के पास में, बॉस के सामने। मेरे को पहले ही पता था कि उसकी आर्मी कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है। एंड देखो, रही बात तो अभी तक तो कोई अटैक हुआ नहीं है ब्लैक ड्रैगन माफिया की तरफ से। मतलब उसके बंदे अभी भी जिंदा तो होंगे ही होंगे ना। 2 दिन से हम उसके बंदे मार रहे थे, बट कुछ ना कोई तो बंदा जिंदा होगा। बट अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी। बट पहले हमें डग्गन के पास निकलते हैं, डग्गन से बातचीत करते हैं। डग्गन से बातचीत हो चुकी है, डग्गन बस यहीं पे थोड़ा सा आगे मिलने ही वाला। ओके, फाइनली मेरे को दिख भी गया, पहले ही दिख गया था। चलो भाई, इस बंदे से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं बंदा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसने बुलाया क्यों है। वैसे हमारा काम तो हो चुका है। रही बात वेपन डील की, शायद इसने वेपन डील पूरी कर दी है। जिस बंदे के साथ हमने वेपन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद वो काम कंप्लीट हो चुका है इसका। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, बोलिए। वैसे लुक बहुत प्यारा आ रहा है यार यहाँ से मौसम का। मैं सही बताऊँ ना, डग्गन ये चाहता है कि किसी की ज़िंदगी के एल लगे हुए हैं ना, तो और उसकी ज़िंदगी के एल लगा दो। वैसे तो ऐसा सीन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डग्गन ने बोला है कि भाई देख, लोस्ट गैंग के है ना अधिकतर मेंबर जो ओके, और बॉस तो टपक गया है ओके, और रही बात उसके आधे ज़्यादा मेंबर्स टपक चुके हैं, उसके कुछ ही मेंबर्स बाकी हैं। एंड तेरे को मैं बता दूं, लोस्ट गैंग मतलब कि लॉस सैंटोस की सबसे टॉप नॉच, मतलब टॉप नॉच क्या, मतलब कि सबसे बड़ी गैंग थी। उसको मारने के लिए बहुत सारी, मतलब कि नंबर 1 आने के लिए बहुत सारी गैंग लॉस्ट गैंग की आपस में फ़ाइट, मतलब कि प्लान बनाती है लॉस्ट गैंग को नीचे गिराने के लिए, बट नहीं गिरा पाई आज तक। बट आज पहली बार जब उसका बॉस, लॉस्ट गैंग का बॉस और उसके मैनेजर मारे गए हैं, तो सभी की सभी गैंग उसके पीछे पड़ चुकी है। उन सबको पूरी की पूरी लॉस्ट गैंग को मिटाने के लिए। तो एक बार जाके देख कितने बंदे मर चुके हैं मील पे लॉस्ट गैंग के। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अब अपन लॉस्ट गैंग के बॉस को कंट्रोल करते हैं। मतलब कहने का मतलब है लॉस्ट गैंग को अपने कंट्रोल में लेते हैं। अपना एक बंदा तैयार कर जिसके ऊपर तेरे को ट्रस्ट हो, उस बंदे को लॉस्ट गैंग का बॉस बनाना है, कुछ भी करके, कैसे भी ना कैसे करके। अब वो तेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे को नहीं पता, पर तुझे बॉस बनाना ही बनाना है। क्योंकि अगर लॉस्ट गैंग अपने हाथ में आ गई तो 99% एरिया अपने कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि जहाँ तक है पूरी लॉस्ट गैंग
मतलब जो लॉस्ट गैंग है ना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में फैली हुई है। अधिकतर से अधिकतर इन्फॉर्मेशन अपने पास आएगी, कौन बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जनता से लेके मीडिया तक, पीएम से लेके लोकल बंदे तक सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास हो सकती है, मिल सकती है। मैंने बोला ठीक है भाई, और वैसे अपना सपोर्ट भी रहेगा, अगर कभी फाइट हुई तो ये अपना सपोर्ट भी देंगे। तो हमें इस माफिया को अपने पास करना ही करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करते हैं, कोई प्लान तो बनाते हैं। देखो ये बात तो है ही है, आपको भी पता है हर माफिया के अंदर सबको पावर चाहिए और सबको नंबर 1 बनना है माफिया के अंदर। ओके, और ये एक दूसरे को मिटाने के लिए लगे रहते हैं। कभी कोई गैंग किसी को मारने लगती है, कभी कोई किसी को मारने लगती है। अब जब लॉस्ट गैंग के बॉस और मैनेजर दोनों ही मर चुके हैं तो लॉस्ट गैंग के जो बंदे हैं उनकी हिम्मत तो पहले ही टूट चुकी है। और जो बड़ी बड़ी गैंग है जैसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे जैसे लॉस्ट मतलब बालाज गैंग हुई, और भी 3-4 गैंग हैं हमारे पास, वेगोस गैंग, बहुत सारी गैंग हैं लॉस्ट गैंग मतलब लॉस सैंटोस के अंदर। तो वो लॉस्ट समझ रहे हो ना, वो तोड़ने वाली है अब लॉस्ट गैंग को, क्योंकि नंबर 1 आने के लिए। तो देखते हैं भाई, इनको नंबर 1 आने से पहले ही हम लोग इनको तोड़ ताड़ के बॉस बन जाएंगे लॉस्ट गैंग का। तो कोई ना भाई, देखो हम तो नहीं बन सकते, ट्रेवर को अभी बनना अलाउड नहीं है, मतलब ट्रेवर नहीं बन सकता अभी, क्योंकि ट्रेवर का कुछ और ही प्लान है। वो प्लान जब आपको समझ में आएगा तब आप देख लोगे, क्योंकि ट्रेवर का बहुत लंबा प्लान है। क्योंकि हमें लोटस लाइन चाहिए, लोटस लाइन के लिए हमें छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे, हमें बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करनी है उसके लिए। वो सब दूर की बातें हैं, पहले तो हमें अभी हम इतने कमज़ोर है कि एक बड़ी माफिया आ जाए ना हमारे सामने तो हम चुटकियों में मारे जाएंगे, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो हमें पहले हमारी पूरी एक एम्पायर खड़ी करनी पड़ेगी, वो सब बात की बात है। हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे सारी चीज़ों में, धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा, देखते रहिए। अभी हम निकलते हैं भाई मीट फैक्ट्री एरिया पे। ओके, एंड यहाँ पे वैसे मेरे को कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, हाँ बट कुछ जल तो रहा है, इतना जोर दिख रहा है। जिस हिसाब से रोशनी जल रही है ना उसी हिसाब से लग तो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो जल रहा है। जाके देख लेते। डग्गन के हिसाब से लग नहीं रहा यार, वो वाला माहौल यहाँ पे बन नहीं रहा मेरे हिसाब से, कि भाई डग्गन तो बोल रहा था वहाँ जाके देख देख क्या आतंक मचा हुआ है। मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई आतंक भी मचा हुआ है, एकदम सब कुछ नॉर्मल ही है। नहीं यार नॉर्मल तो नहीं है, बंदे मरे तो हैं। और मेरे को लग रहा है अभी अभी ना बारिश हुई थी, इस हिसाब से इन कारों की आग भी बुझ गई। मेरे को कारों की आग नहीं दिखी ना, इस वजह से यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कोई आतंक नहीं बचा। ओके नाइस, चलो वैसे तो भाई बारिश तो हुई थी, बारिश ने एक काम तो बढ़िया किया, इन लोगों की डेड बॉडी जलने से बचा ली। हाँ बट फिर भी एक कार तो अभी भी जली हुई है, यहाँ देख रहे हो अभी तक जले ही जा रही है, जले जा रही है, जले जा रही है, जले ही जा रही है। इसका पेट्रोल पंप तो फूट गया होगा तब भी ये जल क्यों रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्या पता भाई, लग गई होगी कुछ तगड़ी आग, बेचारी की पूरी बॉडी मेल्ट होगी। प्लास्टिक की तो नहीं थी गाड़ी कहीं। देख लो भाई यहाँ पे तो आतंक मचा हुआ है, सही बताऊँ तो लॉस्ट गैंग के बंदे यहीं पे ही नहीं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे मर रहे हैं। अब ये एक ही इकलौती जगह नहीं है जहाँ पे लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पे ऐसे ही बैठे, मतलब जिंदा है, मतलब मर गए हैं। ऐसी बहुत सारी जगह, ऐसे हर जगह तो मैं जाके दिखा नहीं सकता। बाकी देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लॉस्ट गैंग का बॉस यार किसे बनाए, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में ट्रेवर का कोई भी दोस्त नहीं है अभी। डग्गन है, डग्गन बनना नहीं चाहता, सही बताऊँ तो डग्गन की ऑलरेडी एक माफिया है। डग्गन बोल रहा है भाई मैं इसको ही ढंग से नहीं संभाल पा रहा, मैं एक और को क्या संभालूंगा। उसने बोला किसी ऐसे बंदे को बनाओ जिसको अपन ट्रस्ट कर सकें। तो अब ऐसा बंदा अपने पास है कहाँ पे, ऐसा बंदा कोई है ही नहीं। हमारा हैकर है, अब उस हैकर को तो गैंग दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको गैंग दे दी तो फिर हमारे लिए हैकिंग का काम कौन करेगा। हमारा रोबोट है वो अभी रिपेयर हो रहा है तो वो भी ठीक हुआ नहीं है, अगर वो ठीक हो जाता है तो हाँ उसको ज़रूर बना सकते, उसको बना नहीं सकते उसी को ही बनाते हैं, ये बेटर रहेगा यार। उसी को बनाते, उसी को बनाते। मैं एक बार है ना लैब में निकलता हूँ, लैब में जाके आते हैं एंड चेकआउट करके आते हैं कि भाई देखते हैं वो लैब क्या चल रही क्या नहीं चल रही, उसके अंदर कुछ काम भी हुआ है रोबोट के ऊपर या नहीं हुआ है। और जो डेन मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन माफिया का जो बॉस था उसके ऊपर क्या काम चल रहा है भाई, क्योंकि उसके ऊपर भी हमने वैसे तो उसको बेहोश कर दिया है, आराम से वो सो रहा है। हमने एक प्लान सोचा है, उसके हिसाब से देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। ब्लैक ड्रैगन माफिया देखो उसको है ना अभी मारना नहीं है हमें, क्योंकि उस बंदे के लिए मैंने कुछ अलग प्लान सोचा है। देखो मैं बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, अभी निकलते हैं। वहाँ पे पास मेरे हैकर का फ़ोन आ चुका था, वैसे मैं रोबोट के पास ही जा रहा था हमारे उस साइंस लैब में, बट वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं था, हमारा हैकर यहीं पे ही आ चुका था। इससे मेरी बातचीत हो चुकी है हैकर से, इसने मेरे को किसी काम के लिए बुलाया है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पर देख रहे हो हमारा रोबोट भाई 3 घंटे पहले ही ठीक हो चुका था, इसको वहाँ से निकाल दिया गया था, मतलब उसको भेज दिया गया था। एंड यहाँ पे आके ये बंदा इसको ठोकने में लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ ये बंदा कौन है। ये वो बंदा है जो बंदा जिस मतलब कि जिन बंदों से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, डेनियल का, जिस बंदों ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके बाद से मेरे पीछे एक खबरी लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये वही खबरी है।
पता नहीं रोबोट को क्या जची क्या नहीं जची, ये इसको पकड़ के लाया एंड यहाँ पे धोने लग गया। वैसे हैकर ने इसका फ़ोन ले लिया, सारी चीज़ें देख ली, इसके पास कोई भी जीपीएस वीपीएस कुछ नहीं है। इसका फ़ोन ही एक साधन था जिससे ये कुछ कर सकता था, बाकी अब ये कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे प्यारे भाई तू चल, जब तू मार ले मुझसे और चीज़ बातचीत कर लेता हूँ। मैंने इसके यहाँ पे आते ही रोबोट के बारे में पूछा था, बाकी इससे पूछ लेता हूँ इसने मेरे को बुलाया क्यों है यहाँ पे, मेन मकसद क्या है इसको मेरे को यहाँ पे बुलाने का। हेलो मेरे प्यारे भाई बोलिए, अब सारी की सारी बात बता दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, इसने बोला है कि मैंने कमिश्नर के बारे में पता कर लिया है कि कमिश्नर अभी लॉस सैंटोस के अंदर क्यों नहीं है एंड वो कहाँ गया है। एंड रही बात आपके भाई की, उसके बारे में मैं पता कर रहा हूँ और इस बंदे के बारे में बहुत जल्दी पता कर लूँगा जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्यों है ये डेनियल को क्यों मारना चाहते हैं, क्या सीन है, इसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूँ कमिश्नर लॉस सैंटोस के अंदर 1 महीने से क्यों नहीं है। क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अब उसकी एक बहन है जिसको वो बाहर लेने गया। सेंटोसा करके एक देश है, बड़ा अजीब ही नाम है बट क्या करें, नाम तो जो है छोड़ो। ओके, वो अपनी बहन को लेने गया एंड अभी वो एक बीच पे है जहाँ पे वो आराम से मनोरंजन कर रहे हैं। उसकी बहन को वो थोड़ा रिलैक्स दिला रहा है कि भाई उसके पेरेंट्स है, वो थोड़े दिनों में पता नहीं अब कब यहाँ पे आए, कह नहीं सकता। हाँ बट एक तरीके से ये मान लो कमिश्नर एक पिकनिक पे गया हुआ है, बाकी उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अफसोस की बात है, उसके जाते ही यहाँ पे बहुत सारे काम हो चुके हैं। ओके, सुला दिया भाई, बहुत अच्छे। कितनी देर से तो इस कुल्हाड़ी की मार रहे तब भी वो बंदा नहीं मारा। हमको कम से कम 10 मिनट हो गई बातचीत करते हुए, बंदे में दम तो था भाई। हेलो मेरे प्यारे भाई, वैसे यहाँ पे अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सही बताऊँ तो आपको हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होगी। वैसे लगी तो कुछ नहीं होगी बट आप यहाँ से निकल लीजिए। देखो मेरे को है ना रोबोट के लिए एक बेस्ट सूट बनवाना पड़ेगा। देखो मेरा था इसके पास सूट बट मैं जाके लॉस्ट गैंग का बॉस तो नहीं बन सकता ना, तो इसके लिए मुझे एक पर्सनली आउटफिट बनवाना पड़ेगा अच्छा सा जिसमें ये एक बॉस टाइप लगे हमारा हैकर। ओके, एंड देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे मैं और मतलब हमारे हैकर ने ऑर्डर तो दिया है। देखो मेरा जो हैकर है ना ये वाला, ये बंदा बहुत अच्छे काम कर लेता है यार। कोई ना, वैसे तो हमारा पर्सनल हैकर हो चुका है। बहुत पहले मैंने इसको ना एक काम के लिए ख़रीदा था, माइकल के लिए, बट इसको मैंने पर्सनल कर लिया क्योंकि माइकल को ढूंढना इतना इजी नहीं था क्योंकि मैं भी समझ गया था। मैंने हैकर मतलब कि ये बंदा हैकर को सारी चीज़ें समझा देगा। एंड देखो हमारा काम एकदम ईजी है, हमें तो बस जाके आराम से देखना है कि ये वहाँ पे क्या करता है। बेसमेंट के अंदर पहुँच चुके हैं, उसी गैराज के अंदर जिस गैराज के अंदर हमारा ये बंदा है, डेनियल का दोस्त। मैंने सोचा नहीं था ये बंदा इतनी जल्दी मान जाएगा। वैसे इसके पास कोई सब वो नहीं था, रास्ता नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मान जाएगा। मानना तो था ही क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर ये नहीं मानता तो इसको तोड़ ताड़ के मैं पूछ लेता, नक्की इन्फॉर्मेशन तो मैं निकलवा लेता बेटा, तो उसकी टेंशन नहीं लेता। बट फाइनली बंदा मान गया। ये बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें डेनियल की लोकेशन ज़रूर दूंगा। देखो कुछ भी हो मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे छुड़वाया है। क्योंकि आज तक जितने ही बंदे मुझे छुड़वाने आते थे वो मुझे मारने ही आते थे, बट मैं वहाँ से कैसे भी ना कैसे करके भाग जाता था या मेरे कुछ दोस्त मुझे बचाने आ जाते थे कभी कभार। बट आज कोई भी नहीं आया इतनी जल्दी, तो मैं समझ गया हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी तुम ट्रस्टेबल हो सकते हो या नहीं हो सकते वो तो मुझे नहीं पता है, बट मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके तुम्हें बताता हूँ कि डेनियल कहाँ पे है क्या है। बट तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरे दोस्तों की और डेनियल की रक्षा करोगे, मतलब एक तरीके से हमें बचा के रखोगे। जो भी हमें मारना आएगा तुम उसे मार दोगे, चाहे से तुम उसे मारो, दोस्त बनाओ, कुछ भी करो, बस तुम्हें हमें बचाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, तू बस डेनियल के बारे में बता। देखो डेनियल के बारे में है ना ट्रेवर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ट्रेवर ने जितनी इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, देखो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो हमें पता लगी और थोड़ी बहुत इसके हिसाब से डेनियल एक बड़ी माफिया का बेटा है। ओके, बड़ी माफिया है जिसका बेटा है वो। देखो हमें भी अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, थोड़ी बहुत पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम डेनियल से पूछेंगे। एक बड़ी माफिया का बेटा है। ओके, बट वो बड़ी माफिया पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट डेनियल को मारना चाहती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा उसके फादर ही उसे क्यों मारना चाहते हैं। ओके, उसकी आर्मी उसके पीछे पड़ी हुई है, इतना हमें पता लगा है, और ये ही इतना ही उस बंदे को पता है जो ये पीछे बैठा है। अब बाकी इसको आगे का पता है या नहीं पता है, या ये हमें बता नहीं रहा है, वो तो नहीं पता है हमें। पर डेनियल मिल जाएगा उसके बाद शायद हमें आधी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। वो बाकी हम इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, हमारा जो हैकर है वो आधी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दे देगा, क्योंकि हमारे पास एक खबरी हाथ में लग चुका है, तो वो अधिकतर इन्फॉर्मेशन दे ही देगा। तो देखते हैं भाई, क्योंकि भाई इंसानों से ज़्यादा उनके फ़ोन सच बोलते हैं, सही बताऊँ तो। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें देखो हमें है ना इसके ना 3 दोस्तों को, ओके 3 दोस्त, मतलब टोटल 3 दोस्त हो गई है। एक तो ये बंदा, एक डेनियल हो गया, ओके, और एक और दोस्त है इनका।
क्योंकि अगर ये फंसता था तो वो बंदा डेनियल के पास जाता था कुछ करने के लिए, मतलब जैसे उसको खाना देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो एक आइलैंड पे है जहाँ पे बहुत सिक्योरली आइलैंड है। और वो आइलैंड बहुत ही प्यारा आइलैंड है और वो मेरा ही आइलैंड है। बट मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो बंदा वहाँ पे रुका हुआ कैसे है। हमारे बंदों ने आज तक देखा ही नहीं किया उसे। कोई बात नहीं, देखो हमें अपने बंदों के पास नहीं जाना है, हमें बस डेनियल को वहाँ से उठवाना है और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी उसे यहाँ पे लेके आना है। बाकी हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। हमारे कायो पेरिको आइलैंड पे ही वो बंदा छुप के बैठा हुआ है एक जगह पे, एक कोने में, क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा कायो पेरिको आइलैंड। हम बहुत ही महीनों बाद, मेरे को लग रहा है कम से कम भी 1 से 2 साल होने में आया, उसके बाद हम हमारे कायो पेरिको आइलैंड पे आए हैं एंड फाइनली हम लोग पहुँच भी चुके हैं। एंड ये हमारी आर्मी है और ये लोग ट्रेवर को पहली बार देखेंगे, क्योंकि ये आर्मी मैंने बनाने के लिए एक बिजनेसमैन को दिया था। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वही एपिसोड है जहाँ से ये कायो पेरिको की कहानी शुरू हुई थी। सीन ये है कि मैंने कायो पेरिको ख़रीदा था, किसी एक बंदे के लिए मैंने शायद काम किया था या किसी न किसी के लिए मैंने कायो पेरिको आइलैंड ख़रीदा था। उसके बाद ये कायो पेरिको आइलैंड मेरे पास खाली बैठा था। फिर मेरे पास एक बंदा आया था जिसको मैंने बचाया था कुछ माफिया से। उस बंदे ने बोला था कि मैं अपने बिज़नेस में तुम्हें 50% शेयर्स दूंगा, मतलब कि वो 2 नंबर बिज़नेस भी करता था एंड प्योर बिज़नेस भी। उसने मेरे को दोनों के अंदर ही 50% बिजनेस, मतलब कि 50% पार्टनरशिप ऑफ़र की थी। मैंने हाँ कर दी थी एंड उसको मैंने बचा लिया था। जब से मैंने उसको बोला था कि तुम मेरे लिए जो पैसा तुम मेरे को देने वाले थे दोनों का दोनों, मतलब 50% 2 नंबर वाला और 50% 1 नंबर वाला पैसा, उन पैसे को तुम मेरे लिए एक आर्मी बनाने के लिए लगाओ। तो उस बंदे ने मेरे लिए ये आर्मी बनाई है, मतलब कि उस बंदे ने ये आर्मी बनाई है। वैसे आर्मी तो बहुत अच्छी है। ये सूट मैंने आपको बहुत पहले भी दिखा दिया था। अभी तक मैंने इन बंदों को यूज़ में नहीं लिया है, क्योंकि मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहता कि मेरे पास एक बड़ी आर्मी भी है। वैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, टोटल मिला के 15,000 से ज़्यादा बंदे नहीं है। 15,000 बहुत बड़ी आर्मी होती है, बट उस बंदे ने इकट्ठा कर ली। कैसे की कैसे नहीं की उस बिजनेसमैन ने, पर कर ली भाई, बहुत अच्छी तरीके से। एंड देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदे इतने पावरफुल नहीं हैं। ये बंदे वो बंदे हैं जिनके आगे पीछे या तो कोई है नहीं, या फिर जिनके ऊपर कोई केस लग चुके थे, उनके बाद उनको जॉब नहीं मिली, या फिर किसी को जेल से छुड़वाया है। जो जेल से छूटे हैं उन बंदों को हमने उठाया है। मतलब बहुत सारे बंदे जिनके ऊपर कोई काम धंधा नहीं था, पर थोड़े गैंगस्टर लाइन में थे, थोड़े मर्डर वर्डर करके थे, उन बंदों को हमने यहाँ पर उठाया था उस बंदे ने। तो यहाँ पे आराम से इन बंदों को पैसा वैसा खिला खिलो के हमने यहाँ पे रख लिया है। एंड ये बंदे हमारे लिए, एंड आज इन्होंने पहली बार ट्रेवर को देखा है सीरियसली। एंड वैसे मेरे को यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे किसी बंदे को लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी बॉस से मिलने आया हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे का आउटफिट लग रहा है ना, उस हिसाब से तो भाई बंदा कतई टॉप नॉच है यार। मान सकते हैं कि ये बंदा किसी बॉस माफिया का बेटा हो सकता है। बॉस माफिया है जिसके नीचे बहुत सारी माफिया काम करती है, इतना ही पता लगा है हमें। कितनी माफिया करती है कितनी नहीं करती वो हमें नहीं पता लगा। वो सारी चीज़ें इससे बातचीत करेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या सीन है। फाइनली चलो इस बंदे को पकड़ तो लिया है। हेलो प्यारे भाई, क्या हाल चाल? डेनियल जी, देखो इससे पूरी पूरी बातचीत करते हैं, या तो यहाँ से चलते चलते करते हैं, यहाँ पे खड़े खड़े करते हैं, फिर मैं आपको सारी की सारी बातचीत बताता हूँ। क्योंकि बातचीत तो नहीं हुई है, बातचीत करने ही वाले थे, इतनी देर में हमारे पास हमारे हैकर का फ़ोन आ गया है। यहाँ से निकलते हैं, आ जाइए भाई डेनियल भैया जी। यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रोबोट है उसका कॉस्ट्यूम मतलब आउटफिट आ चुका है। एंड जितना जल्दी हो सके हमें पहुँचना पड़ेगा हमारे लॉस सैंटोस में। एंड हमें लॉस्ट गैंग को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल में लेना पड़ेगा, क्योंकि और गैंग इतनी फास्ट काम कर रही है कि कुछ ही घंटों या मिनटों में मेरे को लग रहा है पूरी की पूरी लॉस्ट गैंग मिट जाएगी। तो कह नहीं सकते, तो यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एंड मिलते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। कहाँ रह गए भैया जी, आ जाओ जल्दी। डेनियल को गैराज के अंदर छोड़ दिया, जिस गैराज के अंदर मैंने उसको दोस्त को बांधा था, ओके, मतलब पकड़ के रखा हुआ है अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने उसे है ना उस गैराज के अंदर छोड़ दिया। रही बात उससे बातचीत, एक बार ये है लॉस्ट गैंग का मैटर सोल्व हो जाए, मतलब इसका बॉस बन जाए हमारा हैकर, फिर जाके हम उसको भी संभाल लेंगे डेनियल के, मतलब डेनियल का जो भी बातचीत है। एंड ये है हमारा हैकर। वाह यार, कॉस्ट्यूम अच्छा है यार इस बार, ऐसा लग रहा है कोई माफिया है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। वैसे दिख भी नहीं रहा कि भाई कोई अच्छा बंदा है, मतलब कि क्या बातचीत है वो तो मेरे को भी नहीं पता कि इसने ये कॉस्ट्यूम क्यों चुना है। बट वैसे सही बताऊँ ना, कॉस्ट्यूम है जोरदार, बढ़िया बनाया है भाई। एक बॉस वाली फीलिंग तो दे रहा है, वैसे आर्मी वाली फीलिंग भी दे रहा है, बट बॉस वाली भी दे ही रहा है। हेलो हमारे हैकर भैया जी, बताइए सब प्लान व्लान सब रेडी है, सब कुछ समझा दिया इसको?
क्या करना है क्या नहीं करना है, बातचीत कर लेते हैं भाइयों इनसे। मैं मतलब बातचीत कर लेता हूँ एक बार ढंग से। हम सभी बंदों की बातचीत हो चुकी है। एंड रही बात हमारे इस हैकर की, इसकी भी बातचीत हो चुकी है सबसे। एंड अभी हम लोग हमारे हैकर के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेवर का काम नहीं है, क्योंकि लोस्ट गैंग के पास ट्रेवर जाके कुछ काम भी करेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास यही है हमारा हैकर जो काम करने वाला है। एंड ये हमारी फॉर्च्यूनर लेके जाने वाला है। चलो भाई हमारी फॉर्च्यूनर उठाइए। मतलब हमारी तो क्या, ये एक नई फॉर्च्यूनर है जो कि ट्रेवर ने रेडी में मतलब कि हमारे हैकर ने मंगवाई है, क्योंकि ट्रेवर के पास थी अच्छी खासी फॉर्च्यूनर मंगवाई थी ना इसने एक, वैसी ट्रेवर मतलब कि हैकर ने एक और मंगवा ली थी। वेरी गुड, मतलब एकदम सेम टू सेम डिट्टो बनवा दिए भाई इसने। अभी निकलते हैं भाइयों। आप लोगों को पता है कल मतलब पिछला वाले एपिसोड के अंदर जिस अड्डे के अंदर हम गए थे, लॉस वाले अड्डे के अंदर, वहीं पे ही हमें वापस से जाना है। भाई रुक जाओ यार तुम लोग, वहाँ पे जाके आराम से अभी एक मीटिंग चल रही है कि आगे क्या करना है, कैसे हमें इसको हैंडल करना है। वो सारी की सारी मीटिंग वहीं पे चल रही है। वो कुछ बंदे बचे हुए हैं जो वहाँ पे अभी अड्डे पे हैं, तो हमें वहीं पे जाना है। एंड बाकी देखते हैं ये ड्राइवर क्या करेगा, मतलब कि ये हमारा रोबोट हैकर क्या करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बंदा है ना ये एक इंसान ही है, इसके अंदर एक इंसान वाला ब्रेन है। मैं आपको बताऊं ना, आपने कभी सोचा है कि इस ड्राइवर मतलब इस हैकर को कभी भी है ना ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये खुद ही सारे काम करता है। बस हम बोल देते हैं फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे करना है, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है ना वैसे ही है। सीन ऐसा है कि इस बंदे के अंदर दिमाग तो इंसान वाला है पर बॉडी एक लोहे की है, बस ये समझ लो आप, समझ गए। ये साइंटिस्ट ने कैसे किया कैसे नहीं किया वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब से ट्रेवर मतलब कि इस दुनिया में जब हम आए थे तो ये हमारा हैकर बना हुआ था पहले से ही, ये हमारे पास था हैकर। तो हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एक कारनामा करके दिखा दिया भाई। फिर वो ज़िंदा भी है या नहीं है, क्या सीन है उसका अभी तक अता पता तो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये नमूना सबसे फाड़ू नमूना मिला है ट्रेवर को, क्या ही बोले। अभी निकलते हैं भाइयों, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो पहुंच चुके हैं लोस्ट गैंग के अड्डे पे। एंड वैसे यहाँ पे आते थे बारिश भी बंद हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई पूरा एक दिन हो गया बारिश को होते हुए। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारे हैकर का क्या प्लान है। यहाँ पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनको धमकी देनी है, बाकी इन लोगों की मर्जी। अगर ये जीना चाहेंगे तो इनको जीने देंगे, अगर ये मरना चाहेंगे तो इन्हें हम मार देंगे। अब वो चीज़ें इन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये बंदे चाहते क्या हैं। ट्रेवर भाई पहले गन तो अंदर ही रख लो, क्योंकि आपको तो कोई मारने वाला है नहीं। इनमें से एक भी माइकल लाल नहीं, क्योंकि हज़ारों गोलियां बजा दे तब भी तुम नहीं मरने वाले। बने ही ऐसी स्टील से हो तुम, अंबुजा सीमेंट के भी पापा से बने हो तुम, तो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। यानी सिर्फ ये 3 ही जो मेंबर हैं ये लोग बचे हुए हैं, क्योंकि आज मतलब कि कम से कम भी हम 7 लोग गए थे ना वहाँ पे, 7 के 7 बंदे मारे गए थे बॉस के सहित, समझ रहे हो, लॉस्ट गैंग के हमारे पास। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक सब बढ़िया। वैसे आप लोगों का नामो निशान मिट चुका है, थोड़े दिनों में मिट ही जाएगा अगर नहीं की तो आपने व्यवस्था। वैसे भी तुम लोग मरने ही वाले हो। तो देखो मेरा एक ऑफ़र है, बहुत प्यारा सा ऑफ़र है। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। सीधी सी बात है, तुम अगर मुझे अपना बॉस मान लेते हो या बना लेते हो या कुछ भी कर लेते हो, मतलब बॉस बनना है बस मुझे तुम्हारी गैंग का। अगर तुम मुझे बॉस बना लेते हो तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मेरी, मैं तुम्हें बचा लूँगा, कैसे भी करके बचाऊँ पर मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम्हें हमेशा नंबर 1 पे ही रखूँगा इस माफिया को। अब तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें बनना है या मरना है। अगर तुम्हें मुझे बॉस नहीं बनाना तो मैं सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे सबको मार के चला जाऊँगा, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम सबको मारने में मुझे सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अब जल्दी बोलो। बंदे ने बोला कि 1 मिनट रुको, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, फिर हमें तुम्हें आंसर देते हैं। देखो मैं आपको सही बताऊं ना, ये बंदे अभी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये बंदे कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं मानता हूं कि इनके पास अभी भी आर्मी है, बट ये बिना बॉस बिना किसी लीडर के कुछ नहीं कर सकते। जब तक इनके पास इनका लीडर नहीं रहेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और रही बात बालाज गैंग को मारने की, टॉप सेकंड लॉस सैंटोस की लॉस सैंटोस की टॉप सेकंड गैंग है वो। इनसे मतलब कि इनसे कम से कम कितना 10% कम होगी लास्ट, इससे ज़्यादा क्या होगी। जब इनके बॉस मैनेजर मरे तो इतने में तो भाई सल्टा दिया है उसने, इनको कम से कम भी 50% कम कर दिया है लॉस्ट गैंग को, बालाज गैंग ने। तो इनकी तो टूट चुकी है कमर। इनको देखो ये सीन ये है कि ये है ना, पता है यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, मेरे को पक्का पता है। सामने से मौत आई है, मतलब कि सामने से एक बंदा आया मरने के लिए, तो अपन को क्या है, बंदा अगर काम कर देता है तो अपने क्या है, अपन को एक बॉस भी मिलेगा अच्छा पावरफुल, और अपन तो बच भी जाएंगे, क्योंकि इनको इनकी जान बचाने से मतलब है। क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इन लोगों ने काम नहीं मतलब कि अगर इन लोगों ने ना कुछ नहीं किया
तो ये फिर भी मरेंगे, अगर किया तब भी मरेंगे। मतलब इनको मरना तो है ही है। इनके पास मैंने एक ऑप्शन लेके आया हूँ कि भाई अगर तुम मुझे बॉस बना लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। इनके पास एक ऑप्शन आ गया बचने का, तो ये शायद मेरे हिसाब से मेरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी देखो मेरा अनुमान ही यही है, बाकी क्या पता यहाँ पे एकदम से फायरिंग चालू हो जाए और इन सबको मेरे को समेटना पड़ जाए। देखो मैं मरूंगा तो नहीं, इतना तो पता ही है आप लोगों को भी, हमको मारना तो इम्पॉसिबल है। बाकी देख लेते हैं भाई क्या बात करते हैं, कितनी देर में बातचीत करते हैं, वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेड होता है। बंदों ने बोला है ठीक है हम तुम्हें अपना बॉस मान लेंगे, बट उसके लिए तुम्हें बालाज गैंग के बॉस को उड़ाना होगा, क्योंकि उसी गैंग ने हमारे बहुत सारे बंदे मारे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को पता ही था, क्योंकि जो हमेशा देखो माफिया में गैंग्स में है ना पावर की लड़ाई चलती रहती है। नंबर 1 बनना है, सबको पावरफुल बनना है माफिया के अंदर, वही वाला सीन है। और पता है सबसे मेन सीन क्या है पता है, हमने है ना एक है ना सही टाइम पे है ना पासा फेंका है, मतलब हुकुम का इक्का फेंका है। आपको पता है जब भी किसी प्रजा का या जब भी किसी राज्य का राजा मर जाता है ना, तो उसके सिपाही सैनिक प्रजा चुटकियों में बिखर जाती है। वही वाला भी लॉस्ट सेंटर मतलब कि लॉस्ट गैंग के साथ हो रहा है। ये बिखरी हुई है पूरी की पूरी, इनके ऊपर जो आके हुक्म चलाएगा ये वैसा करने लग जाएंगे। क्योंकि एक जब कोई राजा मरता है किसी देश का, तो सीधी सी बात है उसकी पूरी प्रजा टूट जाती है। फिर जो भी आके हुकूमत करना चाहता है वो कर सकता है, थोड़ी बहुत पावर दिखा के आराम से हुकूमत कर सकता है उस राज्य के ऊपर। वही वाला सीन चल रहा है अभी लॉस्ट गैंग के वालों के साथ। ये ना ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हमने इसको मार दिया तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर इसने मतलब कि इसने अगर उनको मार दिया तो हमारा एक फ़ायदा तो है। देखो इनको मरना तो चारों तरफ से था, आपको भी पता है बालाज गैंग के बंदे इनको तोड़ने में लगे हुए हैं। बाकी मेरे को मार के इनको क्या ही मिल जाता, मार नहीं पाते, बट फिर भी बता रहा हूँ अगर 1% अगर मेरी जगह कोई रियल इंसान आता तो अगर ये मार भी देते उसे तो भी ये बच नहीं पाते ना, क्योंकि बालाज गैंग तो तोड़ने में लगी हुई है लॉस्ट गैंग को। तो शायद मेरे हिसाब से इस वजह से बंदे मान गए, बट मेरा तो फ़ायदा हो गया ना। बहुत ईजी तरीके से मैंने पासा फेंका है। अब देखते हैं हमारा हैकर टू हैकर क्या काम चलता है, कौन है वो बंदा जो बालाज गैंग के बॉस की इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। और तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, ये भी तो है सबसे मेन बात। कोई बात नहीं, मैंने इनको बोला है कि भाई 1 घंटा रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे कदमों में बालाज का बॉस ला के पटक दूंगा मैं। इन्होंने बोला ठीक है, अगर 1 घंटे में तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें अपना बॉस मान लेंगे एंड सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे, सब कुछ तुम्हारे अंडर में कर देंगे। मैंने बोला ठीक है भैया जी। चलो भाई हमारे हैकर की किस्मत बदलने वाली है, अब तो बदलते हैं ढंग से ही। फ़ोन करते हैं हमारे उस हैकर को, दोनों के दोनों हैकर को बताते हैं कि भैया जी रेडी हो जाइए, दोनों के दोनों लगो और फटाफट से फटाफट काम धंधा करो। और देखो मैंने इसको है ना नया फ़ोन दिया था, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो इसके अंदर सीधा हमें डायल ही करना पड़ेगा। डायल करके मिलाते हैं नंबर एंड हमारे हैकर को फ़ोन करते हैं एंड फ़ोन करने के बाद फिर हम बंदे को ढूंढते हैं, देखो कहाँ पे मिलेगा। इसको बोलते हैं 5G की स्पीड, 5G नहीं 10G की स्पीड। मतलब कि अभी तो है ना आधा घंटा हुआ है, अप्रोक्स आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लमसम। ओके सीन पता क्या हुआ है, सीन ये हुआ है मुझे मेरे हैकर ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी लॉस्ट गैंग के बॉस की। मुझे लॉस्ट गैंग के बॉस ने ही फ़ोन किया है और बोला है कि मुझे पता लगा है तुमने मेरी सुपारी ली है, तुम अकेले हो के तुम्हें क्या लगा कि तुम लॉस्ट गैंग की जो दूसरी सबसे बड़ी माफिया है, दूसरी क्या सबसे पहली मतलब कि अब तो खुद को ही अपने आप को फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि लॉस्ट गैंग तो आधी ज़्यादा 50% तक तो उन्होंने मार ही दी है, तो वो ऐसे मतलब कि खुद को फर्स्ट मानने लग गए हैं। तो बोलते लॉस सैंटोस के सबसे फर्स्ट माफिया को तुम ऐसे ही समझते हो, तुम ऐसे ही मार दोगे, तुम अकेले ही मार दोगे उसे, मैं भी तो देखूँ तुम में कितना दम है, आ जाओ तुम डेजर्ट साइड में। मैंने बोला ठीक है भैया जी अभी निकालते हम तुम्हारा दम, आ रहे हैं, बस 2 सेकंड रुक, तो बस वहीं के वहीं पहुंच गए हम। अब मेरे को पता इससे एक बात तो पता लग गई कि लॉस्ट गैंग के है ना लॉस्ट गैंग है ना उसके अंदर कोई ना कोई तो खबरी है, कोई ना कोई तो खबरी था वहाँ पे। क्योंकि सीन ये है क्योंकि इतनी जल्दी बात लीकेज हो ही नहीं सकती, आधे घंटे के बाद अगर कोई खबरी के बिना लीक हो ही नहीं सकती। आधा घंटा भी नहीं हुआ यार बात को, 15 मिनट ही हुई है समझो एक तरीके से, और आज 15 मिनट में खबर लीक हो गई कि भाई मैं उधर गया था। तो इसका मतलब खबरी तो है भाई, उस खबरी को भी तोड़ना पड़ेगा हमें सबसे पहले, इस बंदे को तोड़ के।
वो हमें बॉस के फ़ोन से पता लग जाएगा कि कौन है, खबरी किसने बॉस को इन्फॉर्मेशन दी। यो हम लोग बालाज गैंग के टेरिटरी में एंट्री कर चुके हैं। टेरिटरी तो क्या है यार, ये बंदे सोचते हैं कि मेरे को मारना इतना आसान है कि ये लोग मेरे को ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। इनको पता नहीं है कि हम इनके पापा हैं इन चीज़ों में। जहाँ पे हमारे ये भाई साहब चले जाते हैं ना, वहाँ मौत को भी डर लगने लग जाता है इनसे, क्योंकि ये बंदा भाई सीरियस ही बात है, मरने वाला तो है नहीं नमूना। हाँ बट अगर इसकी बैटरी लो हुई तो ये लो हो जाएगा पूरा। बाकी देख लेते हैं भाई क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो बंदे पिटने ज़रूर वाले हैं। ट्रेवर भाई बड़ी सी गन निकाल के रख लें, क्योंकि ये सब बंदे पिटने वाले हैं। अबे तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुमने तो बोला था तुम्हारा बॉस यहीं पे होगा। आने तो तुम्हारे बॉस को भी बातचीत कर लेते हैं इससे भी। भाई साहब ये डेड बलांग का बंदा बालास का बॉस है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। बंदे से वैसे बातचीत हो चुकी है, बंदा बोल रहा है तुम कहीं डर तो नहीं गए? इतने बंदे देख के मैंने बोला ये बंदे तो कोई कुछ है ही नहीं। कहाँ है बंदे? बंदे है ही नहीं, ये कोई बंदे हैं? इतने बंदे तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ डेली सुबह शाम। क्या बात है? हेलो भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक? चलो अब सो जाओ। ड्राइवर भाई अरे 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 इनसे कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो। जब तक हम थोड़ा सा फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं, अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। आ जाओ, हम भी तो देखें तुम में से कितने बंदे जो हमें मारेंगे। आ जाओ। देखो भाइयों यहाँ पे थोड़ा सा बस आतंक मचने वाला है और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये बंदे मार तो पाएंगे नहीं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब क्या पता अगर लॉस्ट गैंग के बंदे देख लेंगे ना यहाँ पर ट्रेवर को। ओ भाई साहब, अबे तूने मेरी गाड़ी को पिटवा दिया। तेरे को पता भी है तू क्या कर रहा है? नमूने तुम्हारी औकात से बाहर की गाड़ी है वो। छोड़ूंगा नहीं, एक भी बंदे को छोड़ूंगा नहीं। मेरी गाड़ी पर गोलियां बजवा दी। वैसे बुलेट प्रूफ तो है बट ये इसका नाम मिनी गन है। ये बुलेट प्रूफ को भी ऐसे भयंकर तरीके से तोड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। अरे भाई तुम कहाँ छुप छुप के बैठे हो? तुम्हारी औकात से बाहर हैं हम, कितना ही छुप लो। कहाँ गया? अरे चाचा तू मेरे पास ही बैठा और तू बताया ही नहीं तूने। और कौन है? ओ हो, तू मेरी गाड़ी के पीछे से कहाँ से आ रहा है बे? पहले ही निकल लेता। बोल रहा है एक बंदा। अबे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारे सारे बंदे मर गए तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे मार पाओगे? और कुछ? बस हो गया मैटर शांत? ना 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 ना, कोई चाचा गाड़ी घुमा के आ रहे हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई गली के गुंडे हैं जिनको गुस्सा चढ़ गया कि भाई हमारे एरिया के अंदर कौन गोलियां चला रहा है। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे उतरने से पहले ही तुम्हें उड़ा देंगे हम। आ जाओ जब 5-10 और हैं तो जितने लोग हैं आ जाओ। ओहो 2 गाड़ी और आ रही है। वेरी गुड, शाबाश बेटा आ जा। हम भी तो देखे तुम में से कितना दम है, किस में कितना दम है। आ जा। हो लिया? अरे बाइक ही थी क्या? मेरे को लगा कोई गाड़ी आ रही है। अरे अरे ओ हो शक्तिमान। शक्तिमान आए थे तो बन गए शक्तिमान कि हमारे एरिया में कौन तबाही मचा सकता है। बन गई तबाही? हो गई? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक और हो गई तबाही। अब तो पूरा जिंदा ही निकल गया होगा वो बंदा। चलो भाइयों यहाँ से हम इस बंदे को उठाते हैं, हमारी डुग में डालते हैं और फिर इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। यहाँ पर पता है ऐसी आवाज़ आ रही है कि बारिश हो रही है। वाह 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 वाह। मैंने बोला था ना कि भाई हमारी गाड़ी है तो बुलेट प्रूफ, पर सहन कर गई। मैंने सही टाइम पे गोलियां रोक ली थी, इस वजह से सहन कर गया, वरना मेरे को लगा नहीं था कि मिनी गन की गोलियां सह जाएगी मेरी फॉर्चूनर। अरे ड्राइवर भाई पीछे लो थोड़ी सी गाड़ी। कौन यार, पता है कौन इतनी है ना मुसीबत करेगा, वहाँ से उसको उठा के लाएगा, कौन फिर गाड़ी में बिठाएगा? इससे अच्छा गाड़ी वहीं लेके चलो, सीधा उठा के बिठाना ही है। चलो भाइयों बंदे को बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बंदा खुद ही उठ के बैठ गया। सीधी सी बात है यार, बंदे के पैर में गोली मारी थी, कौन सा बंदा मर ही गया। अब बंदा बेहोश हुआ था, सीधी सी बात है बंदा उठ गया। हाँ बस थोड़ा सा सपोर्ट दिया मैंने इसको, बेचारा गाड़ी में आके बैठ गया। अब क्या बोलेगा ये बंदा? वैसे मैं इसको ये नहीं पता कि मैं अभी इसको है ना लॉस्ट गैंग के पास लेके जा रहा हूँ। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। बहुत अच्छे भैया जी। भाई साहब मेरी गाड़ी का कांच टूटा है ना, वो देखो तुम लोग तो, क्या गंदा, नहीं आर पार तो नहीं हुई है गोली। चलो बढ़िया है, यहाँ से निकलते हैं भाइयों। पहले लॉस्ट गैंग के पास ही निकल लेते हैं, फिर देख लेते हैं ये बंदा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। इसको पहले थोड़ा बताएं तो सही कि भाई तेरे को पता भी अपन कहाँ जा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं खोलोगे तो हम तोड़ के निकल जाएंगे। निकलते हैं भाइयों यहाँ से एंड चलते चलते से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और हमारे जो ट्रेवर भैया जी हैं उनसे भी बातचीत करनी है, इस बंदे के साथ क्या करना है, इसको मारना है बचाना है क्या करना है। फिर ट्रेवर के ना कुछ अलग ही प्लान चल रहे हैं। अब ट्रेवर ने अपने सारे प्लान चेंज कर दिए हैं।
अब ट्रेवर कुछ अलग ही टाइप से सोच रहा है, पता नहीं क्यों सोच रहा है, वो तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि उसे अब जब सब कुछ जल्दी ही हासिल करना है, पता नहीं क्यों करना है, वो सब बात की बात है, वो मैं आपको बिना फालतू में बता देता हूँ। ये चीज़ें वैसे बताने लायक होती नहीं है, क्योंकि ये सारी मजाक करा कर देती हैं। ये कोई बालाज के बंदे हैं क्या? आजा 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 बिट्टू आजा आजा, ले, हाँ ले, बस हो गया काम। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं सीधा। ओके, यहाँ पे आते आते मेरी इस बंदे से बातचीत हो चुकी थी। बंदे के अंदर अकड़ बहुत तो मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। ये बंदा बोल रहा है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे? मेरे बंदे बहुत ही जल्दी तुम्हें मार के मुझे छुड़ा के ले जाएंगे, तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अबे तुम मुड़ कैसे गया बे? वैसे भी मेरे को तो सिर्फ तेरे को यहाँ तक पहुँचाना था, इसके बाद तुम मरे जिए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे लॉस्ट गैंग का सिर्फ बॉस बनना था, है ना? ठीक है बेटा, उसके बाद तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। सही बताऊँ तो मुझे तुझसे यहाँ पे कोई काम भी नहीं है, और ना तेरी गैंग से कोई काम था अभी के लिए। जिस दिन काम होगा उस दिन हम तेरी गैंग को भी देख लेंगे। अभी के लिए तेरा और मेरा कोई काम नहीं है ना। तो बेटी आराम से तू सो जा, पहले तू ढंग से सो जा, कि तेरे बंदे भी देखें ना तो उनको ऐसा लगे कि भाई इस बंदे से दूर रहने का है, ये बंदा जानवर है, जानवर एक तरीके से। ठीक है, हो गया काम। देख लेते हैं भाई, थोड़ी बहुत और गोलियां बजा देते हैं। चलो भाइयों, हो गया काम इसका। तो अंदर जाके उन 3 बंदरों से भी मिल लेते हैं। हेलो हमारे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? देखो भाइयों, अब मेरे पास है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, अब सीधी सी बात है, हाँ या ना में जवाब दो। ओके, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये नक्की हो चुका है। तुम्हें मानना है नहीं मानना वो तुम्हारी मर्जी। अब जिसको नहीं मानना है वो सीधा सीधा यहाँ पे हाथ खड़ा करे, और जिसको मानना है वो चुपचाप चुपचाप मेरी बात सुने। ओके, और मुझे सारे के सारे काम के बारे में बताओ कि तुम लोग क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे। जो तुम काम करते थे वो अब से हम करेंगे, ठीक है? उसको बनाएंगे अपन नंबर 1 काम। तो अब जल्दी जल्दी बताओ किसको मेरे साथ काम करना है, किसको नहीं करना। जैसे उस बंदे को बजाया ना, उससे भी कई गुना बुरी तरीके से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे हम, ठीक है? ये तुम्हारी जो बॉडी है ना धरी की धरी रह जाएगी। अब जल्दी बोलो। बाकी तुम्हारे खबरियों ने बता ही दिया होगा कि मैंने वहाँ जाके क्या किया है, कैसे बंदों को मारा है, कैसे इसको पकड़ा है, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग खबरी तो पीछे भेजते ही भेजते हो, और इस लॉस सैंटोस में कोई खबरी तो है, उसको भी हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं, मेरी उन बंदों से बातचीत हो चुकी थी। उन बंदों ने बोला ठीक है बॉस, आप जैसा बोलो। कोई भी बंदा हाथ उठाने वाला है नहीं। ओके, मैंने उनको बोल दिया तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है। जितने बंदे मेरे साथ काम करना चाहते हैं उनको ढूंढो, उनको अलग करो, और जितने बंदे नहीं करना चाहते उनको अलग करो। जो नहीं करना चाहता मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। तो मैंने इनको बोल दिया है अगर 1 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अगर कोई भी बंदा ऐसा नहीं दिखा तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। जो बंदा मेरे साथ अगर तुम सारे काम करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, तुम में से कोई बंदा मरेगा नहीं। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। ये बंदे वैसे डर तो बहुत ज़्यादा गए हैं, क्योंकि ट्रेवर ने जो वहाँ पे जाके करामात की है ना वो बहुत ज़्यादा वाही आता है, सही बताऊँ तो। बट चलो छोड़ो इस सभी बातों को, हमें निकलना पड़ेगा ट्रेवर के पास। ट्रेवर के ऊपर स्विच करते हैं, देखते हैं ट्रेवर भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेवर भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना इस टाइम पे। ट्रेवर के पास निकलते, ट्रेवर को खुशखबरी देते हैं, ट्रेवर भाई हम बॉस बन चुके हैं, अब पता नहीं है कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा। हाँ बट देखो मेरे को इतना ज़रूर पता है, लॉस्ट गैंग के साथ हमने काम मतलब हाथ तो मिला लिया, मैं बॉस तो बन गया हूँ। अभी ये लोग कमज़ोर हैं, तो वो वाला है ना जिस टाइम आप कमज़ोर हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ओके, तो वो वाला सीन है ये अभी मुझे है ना बॉस तो बना लिया इन लोगों ने, बट ये मुझे ना बॉस की तरह इज्जत नहीं देंगे। मतलब कि वैसी वाली जैसे ये पहले बॉस को देते थे ना, वो वाली कि भाई उसके साथ ऑर्डर मारना, उसके साथ गद्दारी नहीं करना। मेरे साथ ही कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, बट इनको मैं गद्दारी करने नहीं दूंगा, क्योंकि इनके दिलों में ऐसा डर बिठा दूंगा मैं इस बंदे का, हमारे इस रोबोट हैकर का ऐसा डर बिठा दूंगा कि ये 1000 बार सोचेंगे ट्रेवर के पास, मतलब कि ट्रेवर की तरफ एक उंगली उठाने पे भी। ऐसा डर बिठा दूंगा इन लोगों के अंदर, ऐसा ये कभी सोचेंगे ही नहीं कि भाई इस बंदे के खिलाफ जाना ही नहीं है, वरना तो ये मौत के घाट उतार देगा सबको। इतना भयंकर डर ट्रेवर न, मतलब कि ट्रेवर की मौजूदगी ना होना तब भी ये बंदे इतना डर के फट जाएं पूरे अंदर ही अंदर। इतना भयंकर डर बना देना है तो आराम से ये बंदे कोई भी फिर धमकी नहीं देने वाला, सीधी बात है, कोई गद्दारी नहीं करने वाला।
चलो भाइयों वेट करते हैं, अब हम निकलते हैं हमारे उन भैया जी के पास में। एंड फिर देखो सारे के सारे काम अब हमारे, देखो लॉस्ट गैंग है ना, अब है ना हमारी इस हैकर की हो चुकी है। अब सारे काम यही करेगा, अब ये हैकिंग नहीं करेगा हमारे लिए। हमारा हैकर पर्सनल हैकर वो है, और हम 5-10 टीम और मंगा लेंगे हैकर की, वो हमारे लिए काम करेगी हैकिंग का। जब उन लोगों से नहीं होगा तब हम इसे बोलेंगे काम करने के लिए, वरना इसको और ट्रेवर को अलग ही रखेंगे हम, क्योंकि किसी को मैं बताना नहीं चाहता कि ट्रेवर और ये दोस्त हैं जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब भी मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा ना, तभी हम रिवील करेंगे कि हमारे पास ये दोस्त हैं, इतनी आर्मी है, ये पावर है। ये सब ट्रेवर पावर इकट्ठी कर रहा है धीरे धीरे, कि किसी को पता नहीं लगे। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेवर ने बहुत लंबा गेम खेला है, और बहुत ही जल्दी ये जो दुनिया है लॉस सैंटोस की दुनिया, ये ट्रेवर के अंडर में आएगी। अब वो कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी वो तो देखा जाएगा। ट्रेवर के ऊपर हमारा स्विच आ चुका है, एंड इन चाचा जी को भी मौत ही आई है, क्या ही बोलें। ये नमूना ट्रेवर को ब्लैकमेल करने आए हैं, और किस बात पे, मैंने देखो जहाँ तक है ना मेरे ट्रेन मतलब कि टेलीपोर्ट हुआ, मतलब जैसे ही स्विच हुआ मैं, वैसे इस बंदे की बात सुनने को मिली। ये बंदा बोल रहा था अगर तुमने मुझे 10 मिलियन नहीं दिए, 10 मिलियन डॉलर, मतलब कि इसकी औकात के भी औकात के भी औकात के भी औकात के बाहर की प्राइस बोली है इसने, समझ रहे हो। 10 मिलियन डॉलर तूने मुझे नहीं दिए तो मैं तेरी फुटेज पीएम को भेज दूंगा, जिसके अंदर तूने पीएम की फुटेज खींची थी। सीधी सी बात है, आप लोग को पता है कुछ दिन मतलब कि पिछले से पिछला एपिसोड के अंदर मैंने पीएम की एक फ़ोटो क्लिक की थी, जहाँ पे वो वेपन की डीलिंग कर रहा था, जहाँ पे कोई भी आर्मी का बंदा नहीं था, बस वेपन डीलर के बंदे थे, और वो पीएम था। वो फ़ोटो मैंने मीडिया पे डाली थी। उसके बाद पीएम ने आके स्पीच दी, स्पीच के बाद उसने उसको फेक बता दिया। उसके बाद पीएम उसे ढूंढ रहा है कि वो फ़ोटो किसने खींची। ओके, सीन है इस बंदे ने, या ये वहाँ से जा रहा होगा, इसने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली भाई पीएम की भी, और साथ में मैं भी आ गया उसमें। ओके, क्योंकि ये पीएम को ब्लैकमेल करना चाहता था पहले तो, बट इसने सोचा कि पीएम तो भाई पावरफुल है, तो इस नोकल बंदे को टारगेट कर लेते हैं मेरे जैसे को, क्योंकि पीएम को टारगेट करता तो ये इसकी हड्डी पसली टूट जाती। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब कि ये किसी वो फुटेज किसी माफिया को दे देता, किसी को भी दे देता, जिससे ब्लैकमेल करके वो बंदे आराम से आपस में हैंडल कर लेते। वो सब दूसरी बात थी। ओके, बट इसने काम आसान कर दिया। बहुत अच्छे बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है कि तू मेरे सामने ही आ गया है। बहुत अच्छे। तुझे क्या लगा तेरे 10 मिलियन चाहिए ना, ये ले 1 मिलियन, ये ले 2 मिलियन, ये 3 मिलियन हो गए, ये 4 मिलियन हो गए। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारा 5 मिलियन और लेके जाओ। ये लो 5 हो गए, ये रुको रुको, ये 6, ये 7, 7वां लगा ही नहीं, चलो 8 तो लगा। ये लो 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 12। वाह, गोली ख़त्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा में एक बोनस और ले लो। बहुत अच्छे। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। इनको चाहिए मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ ट्रेवर के पास खुद के पास खाने को भूटी कोड़ी नहीं है, यहाँ पे इनको चाहिए 10 मिलियन। चलो भाई, वैसे मुंह तो बंदे ने इतना खोला था कि इसके साथ पुष्टे बैठ के खा लेती। हाँ, एक मिडिल क्लास की तो बहुत भाई बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यार, 10 मिलियन डॉलर। पता भी है कितना हो जाता है, क्या ही बोलें। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये तो नमूने बंदे हैं जो कि दिक्कत देते ही रहेंगे हमेशा। ये तो परमानेंट लॉस सैंटोस वालों की दिक्कत ही दिक्कत है। लॉस सैंटोस की जो पब्लिक जनता है उनकी दिक्कत ही है ये तो। अरे 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 आराम से, ऐसे जाओगे ना तो मैं पावताल में पहुंच जाऊंगा। वैसे मेरे को भरोसा है अपनी बुकाटी पे, इतनी सस्ती तो नहीं है, और ना इतनी सस्ती बनवाई है मैंने। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, अब जाके डेनियल से मिलते हैं। डेनियल की बातचीत करते हैं पूरी की पूरी। देखो डेनियल के साथ हम क्या करने वाले हैं। वेरी गुड। कार इतनी पावरफुल थी कि पत्थर ही उड़ा दिया।